एच ए है, बी ओ एच और एच बी ए। वीक एसिड एच ए, बी ओ एच वीक बेस या स्ट्रॉन्ग बेस कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन जो क्वेश्चन है जैसा। और सॉल्ट क्या है, बी ए। तो सॉल्ट का अगर जैसे NaCl ले लो, NaCl का हाइड्रोलिसिस करोगे तो NaOH और HCl मिलता है। वैसे एक्चुअल में NaCl का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होता है उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता, अभी आगे प्रूफ होगा ये। तो सॉल्ट लिया NH4Cl, पानी डाला उसके अंदर, हाइड्रोलाइज किया, क्या मिलेगा? NH4OH और HCl। तो यानी सॉल्ट का जब हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या मिलेगा? बेस प्लस एसिड। क्या मिलेगा? बेस प्लस एसिड। क्रिश रुक के जो बात कर दूंगा, बेस प्लस एसिड क्या मिलेगा? बेस प्लस एसिड। तो अब इसमें सॉल्ट लिया बी ए, अगर इसका हाइड्रोलिसिस होता है तो तुम्हें पता है BOH मिलेगा और एच ए, क्या मिल जाएगा? BOH प्लस एच ए। ये मिल जाएगा कि नहीं? है सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस हुआ तो क्या मिलेगा? BOH प्लस एच ए। तो B प्लस ए माइनस और आगे क्या है? BOH और एच ए। सही ना? तो अब ये सॉल्ट किस एसिड किस बेस से मिलकर बना है, वो मैं तुम्हें स्टार्टिंग में लेक्चर में बता चुका हूँ। तुम्हें याद है ना? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, याद है लेक्चर नहीं पूरा? वो सब हो चुका है, तो वो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा। और शायद मैंने तुम्हें उसमें हिंट दिया था, एसिडिक सॉल्यूशन कैटायनिक या आयनाइनिक हाइड्रोलिसिस का और पीएच कितना होगा, दिया था हिंट कि नहीं स्टार्टिंग में? वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आते हैं वैसे। तो अभी यहाँ पे ये सॉल्ट है, अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज मैं पहले ले रहा हूँ सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस की, जल्दी से सुनेंगे एक बार। NH4Cl प्लस H2, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की सॉल्ट है, क्या मिलेगा? NH4OH और HCl, ये मिलेगा कि नहीं? पानी का H प्लस और OH आयंस है, NH4 प्लस Cl नेगेटिव आयन है। पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ो, नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ दो और नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दो, ये आंसर आ जाएगा। ये क्लियर है कि नहीं है? NH4OH और HCl आ गया। तो अब तुम्हें यहां ध्यान रखना है, यहां ध्यान रखना है। अब NH4Cl है, NH4Cl तो कैसे मिलेगा? NH4 प्लस प्लस Cl नेगेटिव। सॉल्ट हमेशा आयनाइज होगा, वाटर एज इट इज रहेगा, वीक बेस तो एज इट इज रहेगा NH4OH। HCl जो है H प्लस प्लस Cl नेगेटिव में, H प्लस प्लस Cl नेगेटिव में टूटेगा। ठीक है? तो यहाँ पे NH क्या कैंसिल हो गया? Cl माइनस से Cl माइनस कैंसिल, Cl माइनस से Cl माइनस कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा? कैटायन का हाइड्रोलिसिस हुआ कि नहीं है? किसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है? इस कैटायन का। तो जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड, ये सॉल्ट किसकी है? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस की सॉल्ट है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की सॉल्ट है तो हाइड्रोलिसिस किसका होगा? किसका होगा? कैटायन का। है कैटायनिक हाइड्रोलिसिस की नहीं? तो हमेशा वो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगा, पहला। दूसरा, सॉल्यूशन में H प्लस आयंस मिल रहे हैं, सॉल्यूशन का होगा एसिडिक सॉल्यूशन होगा। और अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो पीएच क्या होगा? क्या ये लाइन याद रहेगी हमेशा के लिए? अगर सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का है तो क्या होगा हमेशा? कैटायनिक हाइड्रोलिसिस एसिडिक सॉल्यूशन और पीएच लेस देन 7। कैटायनिक हाइड्रोलिसिस एसिडिक सॉल्यूशन पीएच लेस देन 7। याद रहेगा कि नहीं है? तो इस चीज को जरूर दिमाग में रखना, ये भूलना नहीं बिल्कुल भी। NH4Cl आ जाए, NH4 होल ट्वाइस SO4 आ जाए, NH4Br आ जाए, या CuCl2 आ जाए, ZnCl2 आ जाए, ZnSO4 आ जाए, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के सॉल्ट। हमेशा क्या होगा? कैटायनिक हाइड्रोलिसिस एसिडिक सॉल्यूशन पीएच लेस देन 7, ऐसे याद रख लो उसको। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वाला सॉल्ट है तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या देगा? H प्लस। H प्लस देगा तो एसिडिक सॉल्यूशन हो गया, एसिडिक सॉल्यूशन तो पीएच लेस देन 7 हो गया। और H प्लस से कैटायन याद रखो, H प्लस कैटायन की फॉर्म में ही है ना, तो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। भूलोगे तो नहीं इसे, इसको देखते ही आंसर मार्क करना है, ये तीन चीज। नेक्स्ट, अगर सॉल्ट जो है, सॉल्ट अगर स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का है, इसका स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का, जैसे एग्जांपल लिया मैंने, बहुत सिंपल एग्जांपल NaCl। अब इसका आंसर तुम्हें डायरेक्ट पता लग गया क्या होगा? हाँ हाँ, निकाल लोगे? जल्दी से निकाल लो उसको, जल्दी से निकाल लो उसको, निकालो जल्दी से इसको। एक NaCl निकालो और एक NH4Cl।
निकाल लिया इसमें, प्रूफ कर लिया कि नहीं है? NaCN टूटेगा, सॉल्ट हमेशा टूटेगा Na प्लस प्लस Cl नेगेटिव में। भव्य ध्यान समझियो, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये भी टूटेगा। क्या HCl टूटेगा? ये वीक एसिड है, वीक एसिड है तो डिसोसिएट नहीं करेगा, तो क्या कैंसिल हो गया, Na प्लस से Na प्लस कैंसिल हो जाएगा। तो ये किसका हाइड्रोलिसिस हुआ, एनायन का, तो ये एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा, बेसिक सॉल्यूशन, और पीएच क्या होगा, ग्रेटर देन 7। ये देखते ही मार्क करना है, ऑब्जेक्टिव में अगर आता है ये देखते ही मार्क करना है। और अगर मान लो अब तीसरा केस NH4Cl, इसमें क्या होगा, ये NH4OH देगा और HCl देगा। अब NH4Cl है तो क्या कैसे टूट जाएगा, NH4 प्लस प्लस Cl नेगेटिव प्लस H2O, क्या वीक बेस टूटेगा, वीक एसिड नहीं, क्योंकि ये जो सॉल्ट किसका सॉल्ट है, ये वीक बेस प्लस वीक एसिड, ये किसका सॉल्ट था, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। सॉल्ट चेक करना बस तुम्हें कौन सा है, उसके आगे डायरेक्ट तीनों आंसर बताओ। अब इसमें क्या है आंसर, हाँ, बोथ कैटायनिक एंड एनायनिक हाइड्रोलिसिस, कैटायनिक एंड एनायनिक हाइड्रोलिसिस, ऑलमोस्ट न्यूट्रल सॉल्यूशन, ऑलमोस्ट न्यूट्रल यानी पीएच जो है ना 6.3 6.5 6.7 भी होता है, और 7.2 7.3 7.5 भी होता है, क्या पता स्लाइटली बेसिक हो, क्या पता स्लाइटली एसिडिक हो, क्लियर है कि नहीं है। और तीसरा पीएच अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 7, इसका अगर पीएच का फॉर्मूला याद रख सकते हो ना, यहाँ पे याद रख लो, ये 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb, इसको याद कर लो, ये बहुत बार पूछा है, 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb, इसका पीएच का फॉर्मूला क्या है, 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb। कितना लेट क्यों हो गए, इतना लेट आए हो, बैठो जल्दी। 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb, ये पीएच का फॉर्मूला है, तो इनका लेट क्यों आए भाई, और जल्दी आना चाहिए ना फिर तो। 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb, इसको याद कर लो, वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है तो पीएच का फॉर्मूला 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb, क्या याद रहेगा ये, नोट कर लिया कि नहीं है, इसका फॉर्मूला याद कर लो, वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट अगर है, क्या फॉर्मूला पीएच का, 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb। नेक्स्ट जो है, अब एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की सॉल्ट कोई भी, जैसे KCl, वाटर डाला इसमें, हाइड्राइज करने की कोशिश कर रहे हैं इसको, क्या मिलेगा, KOH प्लस HCl, क्या होगा इसमें अब, ये टूट जाएगा, K प्लस प्लस Cl नेगेटिव में प्लस H2O, क्या आएगा, K प्लस प्लस OH नेगेटिव स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl, H प्लस प्लस Cl नेगेटिव, K प्लस से K प्लस कैंसिल, Cl नेगेटिव से Cl नेगेटिव कैंसिल, तो क्या होगा, इट इज सिंपली आयनाइजेशन ऑफ वाटर, ये क्या है, इट इज सिंपली आयनाइजेशन ऑफ वाटर एंड नो हाइड्रोलिसिस। तो क्या स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस हो सकता है, उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की सॉल्ट का नहीं होगा हाइड्रोलिसिस, याद रखना, नो हाइड्रोलिसिस, नो हाइड्रोलिसिस, पीएच कितना होगा, सॉल्यूशन क्या होगी, न्यूट्रल, इसका डायरेक्ट आंसर मार्क करना है। और ये तो मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है, अगर तुम्हें याद हो ना, मैंने पॉइंट मोलर केसीएल या एनएसीएल दिया था उसमें, याद है कि नहीं, ये तो आंसर डायरेक्ट था ना 7, इसका कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं करेगा, पीएच 7 बोलना है वाटर की तरह। तो ये तुम्हें चारों केस याद रखने, चारों केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। अब पहले मैं डेरिवेशन करूंगा, ये मैंने जितने भी सॉल्ट जितने भी एसिड बेस लिए हैं वो मोनो एसिडिक या मोनो बेसिक थे कि नहीं, मैंने क्या यहाँ पे, जैसे मैंने केसीएल यहाँ पे, मैंने केसीएल यहाँ पे, क्या मैंने K2SO4 लिया, चलो इसका तो हाइड्रोलिसिस नहीं होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है, KOH और H2SO4, क्या मैंने यहाँ K2CO3 लिया, ये भी तो आ सकते हैं, तो अच्छे क्वेश्चन में काउंट होगा। Na3PO4 लिया क्या, ये अच्छे क्वेश्चन में काउंट होगा, सही ना, इसके क्वेश्चन जो पीएच निकालने के आते हैं
या कंसंट्रेशन निकालने के आते हैं, वो बेटर क्वेश्चन होते हैं, वो भी बताऊंगा मैं तुम्हें। अभी मैंने बिल्कुल नॉर्मल वाला केस किया है, तो अब इसमें करेंगे आगे डेरिवेशन सब। अब डेरिवेशन स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। अब डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं, पहले ले रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। थोड़ा फास्ट देखना है, सॉल्ट कैसी है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस की सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस की सॉल्ट है। इसमें तीन चीजें निकालनी होती है, याद रखना। तीन चीजें क्या निकालनी है? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट पता होना चाहिए, केएच के यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। दूसरा निकालना होता है एच, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। दूसरा क्या निकालना है? एच, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। और तीसरा क्या निकालना है? पीएच। ये तीन चीजें नाम नोट कर लेना। केएच क्या है? नोट कर लिया? तो जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, इसमें तीन चीजें क्या निकालनी है? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट केएच, एच निकालना है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, और तीसरा क्या निकालना है? पीएच। तीसरा क्या निकालना है? पीएच। तो अब सॉल्ट को कैसे डिनोट करते हैं, मैंने बताया पीछे अभी। सॉल्ट को बीए से, एसिड को एचए से, बेस को बीओएच से। तो ये सॉल्ट है, बी ए प्लस एच टू ओ, हाइड्रोलाइज होकर देगा बीओएच प्लस एच ए। हाइड्रोलाइज होकर क्या देगा? बीओएच प्लस एच ए, ये दे देगा। अब बीओएच प्लस एच ए दे दिया, बी ए सॉल्ट तो पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा कि नहीं? इसमें बताना सॉल्यूशन कैसी आएगी, और कौन बताएगा ये? कौन बैठा है? बोल दिव्यांश। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस की सॉल्ट है, वीक बेस की। कौन सा हाइड्रोलिसिस, कौन सा सॉल्यूशन, क्या पीएच? बहुत अच्छे। हाइड्रोलिसिस बिल्कुल सही है, ये सबको समझ आ गया ना ये? तो अब यहाँ पे बी प्लस प्लस ए नेगेटिव में टूट जाएगा, प्लस एच टू ओ देगा ये। वीक बेस है तो बीओएच रहेगा। इसके लिए कौन सा लॉ डिफाइंड होगा बीओएच के लिए, अगर वीक बेस है तो? स्टार्टिंग में पढ़ा सबसे आनिक में, ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ। और क्या मिलेगा साथ में? एच ए। एच ए टूटेगा कि नहीं? क्यों टूटेगा ये? स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पे क्या कैंसिल हो गया? ए माइनस कैंसिल। यहाँ पे लाइन लिख देंगे, कौन सा हाइड्रोलिसिस है? कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। और सॉल्यूशन कैसी है, कैसे पता लगा ऐसी सॉल्यूशन है? एच प्लस आयंस मिल रहे हैं। और पीएच क्या होगा? लेस देन 7। पीएच होगा लेस देन 7, ये लाइन याद रख लेना यहाँ पे। अब इसका कंसंट्रेशन मान लो सी है, यहाँ पे कंसंट्रेशन भी याद कर लो तुम। इसका कंसंट्रेशन सी, इनका स्टार्टिंग में 0 0 होगा, बीओएच का और एच प्लस का 0 0 होगा। मान लिया इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है एच, तो सी माइनस सी एच होगा। जैसे सी माइनस सी अल्फा करते थे तो अब क्या करोगे? सी माइनस सी एच। क्या बनेगा यहाँ पे? सी एच, सी एच। वाटर तो होता ही एक्सेस में, क्या ये समझ आ गया? समझ आ गया कि नहीं है? अब यहाँ पे के एच निकालेंगे, अगर के एच, ये क्या है? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। ये क्या होगा? बीओएच इंटू एच प्लस डिवाइडेड बाई बी प्लस। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ये आ जाएगा। अब एक लॉ और डिफाइंड है किसके लिए? वीक बेस के लिए। ये वीक बेस है ना, ये तो डिस्ट्रॉय हुआ ना, इसके लिए कौन सा लॉ डिफाइंड है? ऑस्टो डाइल्यूशन लॉ। तो बीओएच को डिस्ट्रॉय करा लो पार्शियली, बी प्लस प्लस ओएच नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या आएगा? के एच। ओ, इसमें क्या आ जाएगा? के बी, बी प्लस इंटू ओएच नेगेटिव डिवाइड बाई बीओएच आएगा कि नहीं? ये आएगा कि नहीं? डायरेक्शन याद करते रहना साथ साथ, ये आ जाएगा कि नहीं? तो अब निकालो यहाँ से के एच इंटू के बी क्या आएगा? के एच इंटू के बी क्या आ जाएगा? चेक करो, देखो सब कैंसिल हो रहा है, बीओएच से बीओएच कैंसिल, बी प्लस से बी प्लस कैंसिल, एच आयंस इंटू ओच आयंस क्या आ जाएगा? एच आयंस इंटू ओच आयंस क्या आ जाएगा? के डब्ल्यू। क्या पहली डेरिवेशन समझ आ गई? क्या ये पहली डेरिवेशन समझ आ गई? के एच यहाँ पे क्या है? के एच क्या है यहाँ पे?
हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। केडब्ल्यू क्या है? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। याद है ना केडब्ल्यू क्या है? आयनिक H2 क्या था? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और केबी क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। केबी याद है ना? आयनेशन कांस्टेंट या डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। अभी ये तुमने निकाल लिया केएच। सेकंड पार्ट, अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट के लिए केएच का फॉर्मूला, केएच की वैल्यू यहां से इसी क्वेश्चन में पुट करो। क्या वैल्यू है केएच के लिए? बीएच की वैल्यू कितनी है? सीएच है कि नहीं? सीएच, ये रही बीएच की वैल्यू। एच प्लस आयंस कितने हैं? सीएच डिवाइडेड बाय क्या आएगा? सी इंटू वन एच। क्या आ जाएगा यहां से? सी से सी कैंसिल। ये आ गया मेन फॉर्मूला। और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जनरली लेस देन 5% होता है। जिसमें भी कोई चीज एक चीज वीक होती है जनरली लेस देन 5% होता है। लेकिन आईआईटी एडवांस में कभी भी क्वेश्चन आया ना इसका, तो नेग्लिजिबल वाला पार्ट ट्रू नहीं होता कभी, वो पूरा फॉर्मूला लेना पड़ता है। इससे डेरिवेशन तुम्हें आनी चाहिए हमेशा। तो के एच आ गया सी एच स्क्वायर बाय वन माइनस एच। और व्हेन इफ वन माइनस एच जनरली वन माइनस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वन, तो उस केस में के एच क्या आ जाएगा? सी एच स्क्वायर। के एच क्या आ जाएगा? सी एच स्क्वायर। स्कूल में आएगा तो यही फॉर्मूला यूज करना है, सिर्फ यही अप्लाई करना है। के एच इंटू सी एच स्क्वायर, एच आ गया अंडर रूट में के एच बाई सी। और के एच क्या था? के डब्ल्यू बाय के बी इंटू सी। तो इस फॉर्मूले को भूलना नहीं है, सही ना? इस फॉर्मूले को भूलना नहीं है। एच आ गया अंडर रूट में के एच बाई सी। एच क्या आ गया अंडर रूट में? के एच बाई सी, के डब्ल्यू बाई के बी इंटू सी। यहाँ पे एच क्या है? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। एच के एच तुम्हें पता है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। सी क्या है? मोलरिटी या कंसंट्रेशन। सी क्या? मोलरिटी या कंसंट्रेशन। जैसे तुम्हें याद है ना अल्फा क्या फॉर्मूला, क्या आया था अल्फा का फॉर्मूला? अंडर रूट में के बाई सी। याद है कि नहीं है? अल्फा आया था अंडर रूट के बाई सी। यहाँ पे एच क्या आया? अंडर रूट में के एच बाई सी। और के एच यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। थर्ड थर्ड जो पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट क्या है वो देखिए। थर्ड पार्ट क्या निकालना है? पीएच। तीन चीजें निकालनी थी ना, केएच निकाल लिया हमने, एच निकाल लिया, अब क्या निकालना है? पीएच। अब पीएच क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ एच प्लस साइंस। एच प्लस साइंस कितने हैं? माइनस लॉग सी एच। दिख रहा है ना ऊपर? ये एच प्लस साइंस, ये सी एच है। सी एच और एच क्या है? माइनस लॉग में ये है ना अंडर रूट में के डब्ल्यू बाई के बी इंटू सी, है कि नहीं? ये सी, एच की वैल्यू पुट कर रहे हैं के डब्ल्यू बाई के बी इंटू सी। अगर तुम सी को, इस वाले सी को अंडर, इस वाले सी को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस लॉग के डब्ल्यू इंटू सी डिवाइड बाई के बी आएगा पावर हाफ। क्या ये समझ आ गया? आगे समझ के नहीं है? तो यहां से पीएच में लिख रहा हूं, पीएच इज इक्वल टू, यहां से हाफ लो बाहर, माइनस लॉग के डब्ल्यू क्या बन जाएगा? ये हाफ बाहर है, पी के डब्ल्यू। और पी के डब्ल्यू की वैल्यू को सबको पता होना चाहिए, कितनी होती है पी के डब्ल्यू की वैल्यू एट 25 डिग्री सेल्सियस? क्या होती है वैल्यू? 14। सिर्फ 14, सिर्फ 14, ध्यान रखना चीज का। तो पी के डब्ल्यू आ गया। वैसे मैं अभी जनरल लिख रहा हूँ इसलिए पी के डब्ल्यू लिख रहा हूँ, पी के डब्ल्यू। और माइनस लॉग सी तो आएगा ही, और माइनस माइनस ये जो अंदर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो माइनस लॉग के भी यानी प्लस पी के भी आएगा, प्लस पी के भी माइनस लॉग सी। क्या फॉर्मूले की डेरिवेशन आ गई पूरी है? डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेना, और नहीं तो डेरिवेशन तुम्हें बताओ। क्या समझ आ गई डेरिवेशन की नहीं? गलत देखो, गलत तो नहीं है? माइनस पी के भी, ये के भी ऊपर जाएगा तो पावर माइनस वन आएगी। और ये वाला माइनस ले लिया तूने? देखिए आएगा, अगर मैं माइनस नहीं लेता माइनस लॉग के भी आएगा। अच्छा सही, माइनस आएगा, माइनस आएगा, आप देखिए माइनस आएगा, ये ध्यान रखना इसका। तो क्लियर हो गया कि नहीं है? माइनस लॉग के पी, माइनस पी के भी माइनस लॉग सी, ये फॉर्मूला आ गया। तीनों फॉर्मूला समझ आ गया कैसे करना है? ये तीनों फॉर्मूले नेक्स्ट नोट करेंगे। किसी को डाउट तो नहीं डेरिवेशन में? जितनी डेरिवेशन होगी अब यहाँ से दो दो बार जरूर कर लेना। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट वाली डेरिवेशन है, जब भी क्लास खत्म हो रही है कोई भी आने की डेरिवेशन, जब यहाँ पे आते हो डेरिवेशन करके आओ जरूर। नेक्स्ट सेकंड डेरिवेशन
सेकंड कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड की सॉल्ट, है ना, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का सॉल्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का सॉल्ट। तीन चीजें क्या निकालनी है, एच, पीएच, के एच, एच और पीएच, ये तीन चीजें निकालनी। पहला स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का सॉल्ट है, यहां पे लिया बी ए, बी ए प्लस एच टू, बी ओ एच प्लस एच ए, सॉल्ट पूरा टूटेगा, बी प्लस प्लस ए नेगेटिव प्लस एच टू ओ में, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेस पूरा टूटेगा, बी प्लस प्लस ओ चांस एच ए। इस बार ऑस्टल डाइल्यूशन लॉ किसके लिए अप्लाई करेंगे, एसिड के लिए, प्लस एच ए, है ना, ऑस्टल डाइल्यूशन लॉ एसिड के लिए अप्लाई होगा। तो यहाँ पे अब ये क्या कैंसिल हो जाएगा, बी प्लस से बी प्लस कैंसिल, सी माइनस सी एच डायरेक्ट लिख दूं से, ये सी एच ये भी सी एच, क्या समझ आ गया, इधर ओ चाहे सी एच आए याद रखना। तो यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पे के एच डिफाइन करेंगे, के एच क्या होगा, ओ चांस इंटू एच ए डिवाइडेड बाय ए माइनस, ये आएगा कि नहीं, ओ चांस इंटू एच ए डिवाइडेड बाय ए माइनस। तो ये आ गया यहाँ से सी एच इंटू सी एच डिवाइड बाय सी इंटू वन माइनस एच। एक डेरिवेशन यहाँ से डायरेक्ट करोगे कि नहीं, एक डेरिवेशन यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगी ना, जो आगे मेरे को सेकंड में करना था। अब ऑस्टल डाइल्यूशन लॉ एच ए के लिए डिफाइंड है, एच ए टूटेगा, एच प्लस प्लस ए माइनस में, तो यहां से के ए आ जाएगा, एच प्लस इंटू ए माइनस डिवाइड बाय एच ए, के एच इंटू के ए क्या आएगा, एच आइंस इंटू एच आइंस के डब्ल्यू आ जाएगा सेम, तो के एच आ गया यहाँ से के डब्ल्यू बाय के। डेरिवेशन समझ आ गई कि नहीं, सेम डेरिवेशन किया अलग है, सेम चीज है बिल्कुल सेम, बस थोड़ा सा वीक एसिड वीक बेस में हल्का सा डिफरेंट होगा, अदरवाइज वो भी सेम ही चलेगी, वो भी सेम ही चलेगी। अब थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट तो मैं यहीं से लिख रहा हूँ डायरेक्ट, सेकंड पार्ट यहीं से डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, दिस इज इक्वल टू सी एच, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, सी एच स्क्वायर बाय वन माइनस एच, सी एच स्क्वायर बाय वन माइनस एच। तो यहां से सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में के एच का फॉर्मूला ये तो तुम्हें समझ आ गया होगा, सी एच स्क्वायर ये कंप्लीट फॉर्मूला, पार्शियल फॉर्मूला, व्हेन वन माइनस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वन, तो के एच आ जाएगा सी एच स्क्वायर, तो एच आ गया अंडर रूट में के एच बाई सी, जैसे उसमें था, एच क्या आ जाएगा यहाँ से, अंडर रूट में के एच बाई सी, सही ना, अंडर रूट में के एच बाई सी, और के एच क्या है, के डब्ल्यू बाई के इंटू सी, इंटू सी, ये आ जाएगा। और थर्ड पार्ट क्या था, पीएच निकालने के लिए एचाइंस चाहिए, एचाइंस क्या होंगे, एचाइंस इंटू ओचाइंस क्या होता है, के डब्ल्यू, तो के डब्ल्यू बाई ओचाइंस आएगा ये, और ओचाइंस की वैल्यू कितनी है, ये देखो उधर कितनी है, सी एच, तो के डब्ल्यू बाई सी एच आएगा, बस यहाँ पे एच की वैल्यू पुट कर दो, जब एच की वैल्यू पुट करोगे ऊपर से, तो के डब्ल्यू बाई सी, के डब्ल्यू बाई के इंटू सी आएगा, यहां से क्या आ जाएगा, के इंटू सी, सी तो नीचे रहेगा, के डब्ल्यू इंटू के ए बाय सी, क्या ये आएगा, एक बार चेक करना, निकलती है सी स्क्वायर अंदर जाएगा तो नीचे रहेगा, सही, एक बार चेक करना, के इंटू सी ऊपर जाएगा, सी स्क्वायर रूट में ही आ जाएगा अंदर, सी स्क्वायर को रूट में ले लेंगे ना, तो ये चीज आ जाएगी कि नहीं, के डब्ल्यू इंटू के डिवाइड बाय सी, या फिर इसकी पावर हाफ भी कर सकते हैं, इसको हटा दिया, इसकी पावर हाफ लगा रहा हूं, पावर हाफ। तो अब पीएच क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ दिस, यानी
हाफ लॉग ऑफ नेगेटिव में माइनस लॉग के डब्ल्यू माइनस लॉग के ए और माइनस मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया हुआ है तो प्लस लॉग सी होगा। क्या ये बात समझ आ गई कि नहीं? एक माइनस डिनोमिनेटर की वजह से आएगा और एक माइनस बाहर से जो आएगा, माइनस हाफ लॉग था ना, तो ये आ गया पीएच का फॉर्मूला, हाफ इंटू पी के डब्ल्यू प्लस लॉग सी प्लस पी के। एक बार चेक करना कोई माइनस तो नहीं आ रहा। माइनस लॉग के डब्ल्यू यानी पी के डब्ल्यू, माइनस लॉग के ए यानी पी के ए, तो सब प्लस प्लस ही आने, तो अगर माइनस प्लस चेक कर लो बस, बाकी तो सही है। डेरिवेशन तो पिछली था समझ आ गई कि नहीं? डेरिवेशन कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना एक बार, इसी तरह से करना है इसको। दूसरी डेरिवेशन समझ आ गई कि नहीं है? अब तीसरी डेरिवेशन किसकी करनी है? तीसरी डेरिवेशन किसकी है? अब वीक एसिड वीक बेस की सॉल्ट। थर्ड डेरिवेशन जो है वो वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट है, नोट कर लिया पूरा। थर्ड डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, वीक एसिड वीक बेस की सॉल्ट। कर लिया नोट? थर्ड डेरिवेशन वीक एसिड प्लस वीक बेस सॉल्ट। क्या निकाला? तीन चीजें, के एच एच और पी एच, ये तीन चीजें निकालनी है। बी ए लिया वीक एसिड, थोड़ा फास्ट नोट करेंगे, बीओएच बनेगा और एच ए बनेगा, कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा सॉल्ट के अलावा। बीओएच प्लस एच ए, सी माइनस सी एच, सी एच सी एच, ये चल रही है इसमें। अब के एच क्या होगा यहाँ पे? बीओएच एच ए डिवाइड बाय बी प्लस इंटू ए नेगेटिव, ये आएगा बी प्लस इंटू ए नेगेटिव। अब के डायरेक्ट लिख दूं मैं, के की वैल्यू क्या होगी? बोल हिमांशु, के की वैल्यू, वीक एसिड है ना, इसके लिए के की वैल्यू बोल, एच आयंस इंटू ए नेगेटिव। नहीं समझा? बाय में एच ए, नहीं क्लियर हुआ हिमांशु? ऐसे के भी बोल, बेस है, बेस भी वीक है, बी प्लस इंटू डिवाइड बाय, ये समझ आ गई बात कि नहीं? अब क्या निकालेंगे? के एच इंटू के ए इंटू के बी, के एच इंटू के इंटू के बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? के एच इंटू के इंटू के बी, ये किसके इक्वल आ जाएगा? के डब्ल्यू के। तो के एच का फॉर्मूला यहां से नोट कर लेंगे, के डब्ल्यू बाय के इंटू के बी। देखो पहले केस में बेस वीक था तो के डब्ल्यू बाय क्या आया था? पहले केस में बेस वीक था तो क्या आया था? के डब्ल्यू बाय के बी। दूसरे केस में एसिड वीक था तो क्या आया था? नीचे के ए। अब तीसरे केस में दोनों वीक है तो क्या आएंगे? दोनों नीचे के इंटू के। क्या पहली डेरिवेशन समझ आ गई? पहली डेरिवेशन समझ आ गई कि नहीं? सेकंड डेरिवेशन, सेकंड डेरिवेशन में क्या निकालना है? एच, एच निकालना है। यहां से फॉर्मूला पुट करो के एच का। के एच क्या होगा? सी एच इंटू सी एच डिवाइड बाय सी स्क्वायर इंटू वन माइनस एच का होल स्क्वायर। सी स्क्वायर से सी और सी कैंसिल, तो के एच आ गया यहां से एच स्क्वायर बाय वन माइनस एच का होल स्क्वायर, एच स्क्वायर बाय वन माइनस एच का होल स्क्वायर। तो वन माइनस एच को क्या मानेंगे? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वन माइनस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वन। डिग्री वाइडेंस बहुत कम मानेंगे, वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है। तो के एच आ गया एच स्क्वायर के इक्वल, यानी एच आ गया अंडर रूट में के एच, विच इज इक्वल टू के डब्ल्यू बाय के ए इंटू के बी, रूट में, रूट में आएगा ये। क्या समझ आ गया? अलग अलग मत कैसे?
वन माइनस स्क्वायर कहाँ आ रहा है? वन माइनस इसका होल स्क्वायर आएगा ना, सी माइनस सी एच, सी कॉमन लो दोनों जगह से, वन माइनस एच इंटू वन माइनस एच, समझ गए कि नहीं? तो एच आ गया अंडर रूट में के डब्ल्यू बाय के इंटू के बी, और थर्ड थर्ड पार्ट क्या निकालना है? पीएच। पीएच देखो कहीं भी एच दिख रहे हैं इस वाली इक्वेशन में देंगे, इस इक्वेशन में एच आ रहे हैं कि नहीं? तो इधर से एच की वैल्यू कितनी होगी? यहां लिख देना जैसे फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन एच क्या आ जाएगा? के ए इंटू एच ए डिवाइड बाय ए माइनस, वैल्यू पुट करो, एच ए की वैल्यू कितनी है? सी एच, सी एच, और ए माइनस की वैल्यू कितनी है? सी माइनस सी एच, सी इंटू वन माइनस एच, तो क्या नेग्लिजिबल हो जाएगा? वन माइनस एच वन हो जाएगा, सी से सी कैंसिल, के इंटू एच आ गया कि नहीं? एच आ गया, के इंटू एच, एच की वैल्यू के डब्ल्यू बाई के इंटू के बी रूट में, तो ये आ गया के डब्ल्यू इंटू के डिवाइडेड बाय के बी पावर हाफ। पीएच क्या होता है? पीएच क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आइंस माइनस लॉग दिस के डब्ल्यू के ए बाय के बी पावर हाफ। सॉल्व करोगे इसे, पी के डब्ल्यू को 14 लिख देना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे, पी एच आ जाएगा 7 प्लस हाफ पी के माइनस पी ए, पर चेक करना आ रहा है कि नहीं है? मैं नेक्स्ट पेज लिख रहा हूँ, देखो आ रहा है कि नहीं है? 7 प्लस हाफ पी के माइनस पी के बी, पी एच टू 7 प्लस हाफ पी के ए माइनस पी के बी, देखिए आ रहा है कि नहीं? तीसरा फॉर्मूला आ गया कि नहीं है? तीसरा मैंने, और तुम्हें ये रटवा दिया मैंने स्टार्टिंग में, वीक एसिड वीक सॉल्ट से पीएच कितना होता है? 7। 7 कैसे आया है? 7 कहां से आया? पी के डब्ल्यू की वैल्यू 14 पुट करेंगे और हाफ बाहर होता ही है, तो 7 हो जाएगा कि नहीं? वो 7 प्लस हाफ पी के माइनस पी के बी आ गया। तो एक बार रिवाइज करना है, और डेरिवेशन तीनों फॉर्मूले नजर मार लो, अब इसके न्यूमेरिकल्स, इसके बेसिक न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं ताकि आगे दिक्कत ना